Welcome back. We are getting a breaking update. This is a development that is now taking place as a big statement from Chief Minister Ashok Gehlot, where he continues to say that after the examination in a high-level meeting, a decision that has now been taken to appeal in the Supreme Court against the decision of the Rajasthan High Court in the Jaipur bomb blast case. The state government will ensure justice to the victims by engaging the best lawyers possible. Now, this is a development taking place whereafter the Rajasthan High Court had acquitted all of the accused in the case, citing shoddy investigation and as far as a very weak case that was apparently produced by the prosecution, and thereafter acquitting all of the 4 accused. So it remains till now, as far as over 71 innocent lives that were lost in 2008 serial bomb blast in Jaipur, they are still awaiting for justice. भंवर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। भंवर, गुड मॉर्निंग। अगर हम ये डेवलपमेंट देखा जाए तो सीधे तौर पे बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट है गहलोत सरकार के लिए। अब बताया जा रहा है कि अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। जी बिल्कुल, देखिए उच्च स्तरीय बैठक के बाद जयपुर बम ब्लास्ट के मामले में हाईकोर्ट के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला कर लिया गया है। राज्य सरकार ने कहा है कि वो अच्छे वकीलों को खड़ा करेगी, पीड़ितों के साथ न्याय सुनिश्चित करेगी। और मैं आपको बता दूं कि इस कोर्ट में, हाईकोर्ट में जो इस केस की पैरवी कर रहे थे डबल एजी, उनकी भी सेवाएं समाप्त करने का निर्णय सरकार ने ले लिया है, क्योंकि आरोप लगे थे कि जिस तरीके से सबूत ठीक से पेश नहीं किए गए, 48 दिन तक जो केस चला उस केस में डबल एजी उपस्थित नहीं हुए, तो ऐसे में सरकार ने फैसला किया है कि उनकी सेवाएं तुरंत रूप से समाप्त की जाए। जी, लेकिन उस एक्शन के ऊपर क्या किया? हाईकोर्ट ने ये मांग भी करी थी कि जितने पुलिस ऑफिशियल्स थे और जितने लोग इन्वॉल्व थे इस केस को स्ट्रांग बनाने के लिए, उनके अगेंस्ट भी एक्शन लिया जाए, क्योंकि तहकीकात ठीक से नहीं करी गई है। हम देख रहे हैं कि कितने साल अभी बीत गए हैं, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिल पाया उन 71 लोगों के परिवारों को। जी बिल्कुल, न्याय नहीं मिला है। और पीड़ितों जिस तरह से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि सरकार अगर ठीक से पैरवी करती, अगर ठीक से गवाह पेश किए जाते, एटीएस अपनी जांच ठीक से करती तो शायद ऐसा नहीं होता। कोर्ट ने कोर्ट करते हुए लिखा कि एटीएस या जो भी जांच अधिकारी हैं जिन्होंने लापरवाही बरती है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि वो ठीक से कोर्ट में सबूत पेश। लेकिन क्या सरकार मानेगी कार्रवाई के लिए? देखिए, यह देखना होगा। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, सिर्फ डबल एजी को हटाने की बात हुई है। आगे क्या सरकार निर्णय लेती है, ये देखने वाली बात है। जी, लेकिन अगर अब हम इस डेवलपमेंट को देखें भंवर, तो अगर सुप्रीम कोर्ट में अब क्या केस अपना पेश करेगी सरकार, क्योंकि यहाँ पे जितने अक्यूज थे, ट्रायल कोर्ट ने उन्हें तो सजाए मौत दी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था। देखिए, जो सेशन कोर्ट था उसमें जब ये पूरा मामला चल रहा था, उस दौरान एक फांसी की सजा और उम्र कैद की सजा, लेकिन जब हाईकोर्ट में केस पहुंचा तो कई ऐसे कारण बताए गए जिसमें बताया गया है कि जो क्लोजर रिपोर्ट है उस पर ये भरोसा करते रहे, और क्लोजर रिपोर्ट जो है 4 महीने बाद बनाई गई घटना के, तो ऐसे में उस पर संदेह हुआ। साथ ही साथ जो साइकिलों पर जिस पर बम लटकाए गए थे, उन साइकिलों का खरीदना किसी और के नाम से पाया गया है और बिल बुक में किसी और का नाम है। ऐसे में काट छाट की बात भी कोर्ट ने बात कही है। साथ ही जिन छर्रों का ब्लास्ट में इस्तेमाल किया गया, वो छर्रे जामा मस्जिद दिल्ली के पास की दुकान से खरीदे गए थे, लेकिन जो छर्रे इस्तेमाल किए गए और जो छर्रे दुकानों पर बरामद हुए उनमें अंतर पाया गया, उनमें मिलान नहीं हुआ। ऐसे तमाम कारण हैं जिन कारणों से चलते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि हमको संवेदना है उन परिवारों के प्रति, लेकिन बिना सबूतों के कुछ नहीं किया जा सकता। अब वही बात है, आप नई तरीके से किस तरह से सबूत इकट्ठे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जितने बेस्ट लॉयर्स हो सके उन्हें साथ लिया जाएगा ताकि सुप्रीम कोर्ट में ये अपील कर सके जो राजस्थान हाईकोर्ट का ऑर्डर था। अब जहां तक अगर सबूतों की बात करें, इतने साल अभी बीत चुके हैं भंवर, क्या नए तरीके से अब इन्वेस्टिगेशन होगी? देखिए, बेस्ट लॉयर्स की अगर बात करें तो अभी जो लॉयर काम कर रहे थे वो भी बेस्ट ही थे, और सरकार ने उनको डबल एजी बना के रखा हुआ है, तो ऐसे में उनकी गुणवत्ता पर तो शक नहीं किया जा सकता। अब और बेस्ट लॉयर करने की सरकार बात कर रही है, लेकिन जब केस शुरू में कमजोर है, इन्वेस्टिगेशन कमजोर है, सबूत मेल नहीं खा रहे हैं, जो कहानी गढ़ी गई है वो कहानी घटनाक्रम से मेल नहीं खाती है, जिस ट्रेन से आकर जिस बस से वापस उनका जाना बताया गया है उसके समय में अंतर आ रहा है, छर्रों का मिलान नहीं हो रहा, साइकिल के बिल जो हैं वो किसी और के नाम पर हो रहे हैं। तो ऐसे में जब इन्वेस्टिगेशन इस तरीके से किया गया, इन्वेस्टिगेशन का जो पार्ट है वो पुअर रखा गया, तो उसमें वकील कुछ नहीं कर सकते। अब वही बात हो जाती है, अगर जांच एजेंसियों के ऊपर अगर सवालिया निशान लगा देती है राजस्थान हाई कोर्ट, तो अगर सुप्रीम कोर्ट में क्या पैरवी करेंगे, क्योंकि अभी तक जो 71 लोगों की जान चली गई है उनको अभी तक न्याय नहीं मिल पाया। धन्यवाद आपका भंवर हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिस इज कमिंग अक्रॉस एज अ बिग स्टेटमेंट फ्रॉम द राजस्थान चीफ मिनिस्टर, वेयर दे हैव डिसाइडेड टू अपील इन द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द राजस्थान हाई कोर्ट in the Jaipur serial bomb blast case, where all of the accused in the case were acquitted. We'll be back.